हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम बाइट। एग्ज़ाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में यानी एग्ज़ाम बूस्टर की जो सीरीज हम स्टार्ट किए, आज उसमें हम लोग अपॉइंटमेंट पे डिस्कस करेंगे। रिसेंट में जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं सर, ठीक है, उन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये लगभग 2 पार्ट्स के अंदर आपको पूरा हम कंप्लीट कराएंगे सर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, खास तौर के बैंकिंग एग्जाम और ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है सर ये, ठीक है। मैं प्रवीण कुमार सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम बाइट पर सर। देखिए, हमारा प्रयास है कि आपको सफलता मिले, आपका जो डेटा है, जो भी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ डेटा है, वो आपको सही और अच्छा डेटा मिल सके। आज का जो सेशन है वो अपॉइंटमेंट के ऊपर है और इसको हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो आरबीआई में इनोवेशन हब के जो सीईओ अपॉइंट किए गए उनके नाम क्या है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए है सचिन आर्या, आपके बी ऑप्शन है राजेश बंसल, ऑप्शन सी आपकी स्क्रीन पर ये रहा है प्राकुल सक्सेना, देन ऑप्शन डी है प्रवीण सिंह। 10 सेकंड का समय होगा आपके आंसर पर। टाइम अप। 10 सेकंड के समय के बाद हम इसका आंसर देंगे। आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन ए बी सी करके भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर। सही आंसर इसका राजेश बंसल। राजेश बंसल जी जो है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है इनोवेशन हब, आरबीआई रिजर्वेशन हब के सीईओ के रूप में सर, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड राजेश बंसल अ मेंबर ऑफ द founding team of Aadhaar, who play a key role in the design India's direct benefit transfer system and the electronic KYC as the head of the its innovation hub। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजेश बंसल जी जो हैं वो इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस पर ये था, एज पर आरबीआई स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट। देखिए, स्टेट इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 जो है, इसमें रैंक दी गई है कि किस सेंट्रल बैंक ने सरप्लस ट्रांसफर किया अपनी गवर्नमेंट को सर, ठीक है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट द रैंक ऑफ इंडिया इन सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर इज डैश। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 9th नंबर पे, यानी कि जो सरप्लस ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, सेंट्रल बैंकों के द्वारा अपनी सरकारों को, तो उस सरप्लस ट्रांसफर के मामले में हमारा आरबीआई कौन सी पोजीशन पे है, ये स्टेट इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 9th नंबर पे है, ऑप्शन बी 4th नंबर पे है, या ऑप्शन सी 3rd नंबर पे है, या ऑप्शन डी 2nd नंबर पे। 10 सेकंड समय के बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। सही आंसर है 2nd नंबर से। ध्यान रखिएगा, हम 2nd नंबर पे देखिए, सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू गवर्नमेंट। दुनिया में नंबर 1 है आपका टर्की। अगर मैं टर्की की बात करता हूँ यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, टर्की सेंट्रल बैंक ने अपनी सरकार को जो फंड ट्रांसफ़र किया वो उसकी कुल जीडीपी का 0.5% है सर। जबकि इंडिया को जो आरबीआई ने फंड ट्रांसफ़र किया है सर, तो वो ट्रांसफ़र किया है, ध्यान रखिएगा, वो है उसकी जीडीपी का 0.44% सर, ठीक है, 2021 के लिए। और ये भी याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर वो पहले था 1 जुलाई से 30 जून, अब इसको बदल दिया गया है और अब ये हो गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखिएगा, अकाउंटिंग ईयर जो है आरबीआई का, अब वो बदल गया, वो 1 जुलाई से 30 जून की जगह अब 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। और इसी ड्यूरेशन में जो 2021 का फंडिंग हुई है सर, ठीक है, वो इसको प्रोवाइड किया गया। और जो सरप्लस अमाउंट है वो करीब 99,128 करोड़ रुपये है, जो कि पिछली बार के अमाउंट से 73% यानी 73% ज़्यादा अमाउंट आरबीआई ने पे किया। तो सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर के मामले में आरबीआई जो है ये दूसरे नंबर पर आता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 के अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, एज पर आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ऑफ मार्च 2021, इंडिया विटनेस्ड परसेंटेज इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के मामले में कितना % इंक्रीज हुआ है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2021 के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए आपके सामने आ रहा है, 30.2% बढ़ा है डिजिटल पेमेंट, या 30.8% बढ़ा है, या आपकी 31.7% बढ़ा है, या डी
32.06% बढ़ा है। 10 सेकंड बाद इसका आंसर आपको देना। सही आंसर है 30.2%। देखिएगा 30.2% जो है आपका ये है सर। इसका देखिएगा डिजिटल पेमेंट हैव रिकॉर्ड अ ग्रोथ ऑफ 30.19 यानी अप्रोक्सीमेट 30.2% हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एंड ऑफ मार्च 2021। तो मार्च 2021 तक जो पेमेंट का इंक्रीमेंट हुआ है हमारा डिजिटल पेमेंट का वो 30.2% बढ़ चुका है। ये आरबीआई डेटा बताता है सर। कैशलेस ट्रांजेक्शन 30 बढ़े सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 24th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो किसी बात की जाए तो भारत की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, ठीक है, उस पर रिपोर्ट्स के लिए ये मीटिंग्स होती है नई दिल्ली के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री की अध्यक्षता के अंदर सर, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन ए आपके सामने है प्राइम मिनिस्टर, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी आपके सामने है फाइनेंस सेक्रेटरी और ऑप्शन डी आपके सामने है आरबीआई गवर्नर। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 10 सेकंड बाद। फाइनेंस मिनिस्टर इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि जो 24वीं मीटिंग हुई है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, तो उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने हेड किया है और वो कौन है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा, who has been appointed as the vice president of the Asian Squares Federation from India। तो एशियन स्क्वायर्स फेडरेशन के लिए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है सर। उनका नाम क्या है, ए के राजेंद्रन, मनोज आर मनियम हो गए, देवेंद्रनाथ सारंगी और ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर ये रहा साइरस पहुंचे। 10 सेकंड बाद आंसर आपको मिलेगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सही आंसर है आपका साइरस पहुंचे। देखिए स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं साइरस पहुंचे, जिनको अपॉइंट किया गया है 41st एनुअल जनरल मीटिंग जो एसएफ की थी उसमें वाइस प्रेसिडेंट ग्रुप है सर, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमेटी। तो सब कमेटी के चेयरमैन कौन है, ये हमेशा आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका हेड होता है सब, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी। तो सही आंसर है आरबीआई गवर्नर इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। और आरबीआई गवर्नर कौन है इस समय, शक्तिकांत दास, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सर। और आप कमेंट में इसका आंसर लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर लिख करके और इसका आंसर सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज constitute a committee to review the exciting guideline for the journalist welfare scheme. Who is the head of this committee? तो इस कमेटी का हेड कौन है सर? ऑप्शन ए आपके सामने अशोक कुमार टंडन, बी पंकज सालोडिया, सी है रविंद्र कुमार एंड द ऑप्शन डी आपके सामने आ रहा है सच्चिदानंद मूर्ति। 10 सेकंड बाद आंसर मिलेगा आपको सर। सही आंसर अशोक कुमार टंडन एकदम सही आंसर है सर आपका। तो अशोक कुमार टंडन जी जो है वो इस कमेटी का हेड है जो गाइडलाइन जारी किया जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के लिए सर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसको इनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया कमेटी रिव्यू देने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई हैज अनाउंस्ड टू सेट अप 5-member कमेटी टू सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन एंड द गिव रिकमेंडेशन ऑफ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी यानी एनयूई लाइसेंस। हु विल हेड दिस कमेटी। देखिए अम्ब्रेला एंटिटी जो है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की बात की जाए तो ये बात समझ लीजिए कि भारत में अम्ब्रेला एंटिटी क्या है सर। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में एकमात्र अम्ब्रेला एंटिटी थी सर। जो भी आप डिजिटल पेमेंट करते हैं उन सब का सेटलमेंट करने का काम उसी का होता है सर। लेकिन अब इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने, गवर्नमेंट ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लाइसेंस जारी किए हैं ताकि प्राइवेट कंपनियां भी इस फील्ड में आ सके सर। जो भारतीय कंपनी इस फील्ड में आना चाहती हैं तो उनके लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे उसके लिए 5-member कमेटी अपॉइंट की गई है। और इसके जो हेड है ऑप्शन ए विक्रम धांडे, बी पी वासुदेवन, सी देवोजीत बरुआ, मोहम्मद अनवर। 10 सेकंड बाद आंसर मिलेगा। सही आंसर है पी वासुदेवन, बिल्कुल सही आंसर है सर, ठीक है। तो आरबीआई ने जो है विल सेट अप ए कमेटी टू सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन एंड गिव रिकमेंडेशन ऑफ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, ठीक है। तो अम्ब्रेला एंटिटीज के लिए जो कमेटी बनाई है उसके जो हेड बनाए गए हैं वो है पी वासुदेवन सर, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। बीएसएफ के जो न्यू डीजी अपॉइंट किए उनका नाम सर। ऑप्शन ए सुरजीत सिंह देशवाल, वी के जौहरी, रजनीकांत मिश्रा और डी है पंकज कुमार सिंह। 10 सेकंड बाद आंसर मिलेगा आपको।
सही आंसर पंकज कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए डीजी अपॉइंट किया गया सर, और बीएसएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, जितने भी आपके आर्मी जितने भी संगठन है सबके हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे आपको? नई दिल्ली में, आपको नई दिल्ली मिलेगी सर। और ये जो बॉर्डर रोड्स होते हैं सर, उनके डेवलपमेंट के लिए, रखरखाव के लिए जाना जाता है सर, सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है सर। ठीक है, जितने भी आपके पहाड़ी इलाके हमारे, वहाँ पे जो सड़कों का डेवलपमेंट है, नेटवर्क डेवलप करना है, वो बॉर्डर और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार करती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Direct Taxes? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए उनका नाम, ऑप्शन ए अनुजा सारंगी, मीरा स्वरूप, JB मोहपात्रा, और डी है आपके KM प्रसाद। टेंशन का आंसर मिलेगा आपको। इसका सही आंसर है JB मोहपात्रा। याद रखिएगा, आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल करके और आप ऑप्शन A B C डाल सकते हैं सर। ठीक है, सही आंसर लगा सकते हैं इसके अंदर। तो JB मोहपात्रा जी की बात की जाए तो 1985 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं सर ये, जिनको अपॉइंट किया CBD चेयरमैन के रूप में सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीनियर ग्रुप पार्टी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सर। ऑप्शन ए है M वेंकैया नायडू, बी देश दीपक वर्मा, ऑप्शन सी आपके सामने आ रहा है डॉक्टर रामाचंद्रलू, और ऑप्शन डी आपके सामने आ रहा है उत्पल कुमार सिंह। टेंशन आंसर मिलेगा आपको सर। डॉक्टर रामाचंद्रलू इज राइट आंसर। ठीक है, तो डॉक्टर रामाचंद्रलू जी जो है, इनको अपॉइंट किया गया है राज्यसभा के अंदर सेक्रेटरी जनरल के रूप में सर। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्यसभा के अंदर कितने एग्लो इंडियन अपॉइंट किए जाते हैं सर। राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं उनमें कितना एग्लो इंडियन अपॉइंट किए जाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेटअप टू डेवलप अ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म स्ट्रीमलिंग द अपील फिलिंग प्रोसेस रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस मैटर? ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए शिवा रमलू, बी आशीष शिरनोरकर, सी AG प्रदीप सिंह, और ऑप्शन डी आपके सामने आ रहा है AK झोंडाला। टेंशन आंसर मिलेगा आपको सर। सही आंसर आशीष शिरनोरकर सर। ठीक है, आशीष शिरनोरकर जी जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इस कमेटी हेड के रूप में सर, जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस मैटर जो है उनको फिलिंग के रिलेटेड जो डेटा है टेक्नोलॉजी से, उस प्लेटफॉर्म को जो है अपना चेक करेंगे सर। ठीक है, उस पर सजेशन देते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये ना सर, क्वेश्चन नंबर 13 है सर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा सर। ये आपके लिए टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनकी बात करें, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने अपॉइंट किया इसके लिए सर। तो बी आपके आते हैं मनसुख मंडाविया, हर्षवर्धन जी थे पहले तो, और किरण रिजिजू है ऑप्शन सी के रूप में, और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। टेक्स्ट आंसर मिलेगा आंसर मनसुख मंडाविया है सर। हर्षवर्धन जी ने मनसुख मंडाविया जी को इसके लिए अपॉइंट किया गया सर, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC? HSBC बैंक के अंदर जो HSBC बैंक का अंदर CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया? ये भी याद रखिएगा कि HSBC बैंक भारत का पहला बैंक है सर, भारत का पहला बैंक था, इसने सबसे पहले देश के अंदर ATM लगाया था 1987 में मुंबई के अंदर सर। ठीक है, हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के जो न्यू CEO अपॉइंट किए गए उनका नाम है ऑप्शन ए समित घोष, विजय पिल्लई, हितेन दवे, या ऑप्शन डी है कैरोल फुट्राडू। टेंशन का आंसर देगा आपको सर। सही आंसर हितेन दवे, बिल्कुल राइट आंसर सर। हितेन दवे जी को अपॉइंट किया गया है CEO के रूप में HSBC बैंक के अंदर। बिल्कुल क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सर, कुछ चैनल को जो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते हैं सर, उससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, हु विल बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट एम्बिशन देश का मेंटर इनिशिएटिव? तो देश का मेंटर इनिशिएटिव के लिए दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया उसका नाम, ऑप्शन ए अर्जुन कपूर, बी अक्षय कुमार, सी और सोनू सूद, ऑप्शन डी आपके सामने आ रहा है वरुण धवन। टेंशन का आंसर मिलेगा सर। सही आंसर है सोनू सूद। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सोनू सूद जी जो है यानी कि देश का मेंटर इनिशिएटिव के लिए अपॉइंट किए गए हैं सर। ठीक है, दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, हु टुक चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड
ऑन अगस्त 26, 2021। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसका अंदर से। ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, बी स्मृति ईरानी, सी आपके सामने आ रहा है मीनाक्षी लेखी, एंड ऑप्शन डी आपके सामने है नरेंद्र मोदी। सही आंसर का टेंशन आंसर मिलेगा। सही आंसर मनसुख मंडाविया सर, ठीक है। यानी का मनसुख मंडाविया जी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है सर इसका, ठीक है। तो ये है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्योंकि 30 सितंबर के दिन जो आपके निखिल चुंग थे सर, निखिल चुंग जो जिसके CEO थे, उन्होंने रिटायरमेंट घोषणा कर दी है सर। और रिटायरमेंट के बाद अब जो उनकी जगह पर स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर अपॉइंट किए जा रहे हैं सर टेम्परेरी रूप से, उनका नाम क्या सर पूछा गया है सर। तो ऑप्शन ए कैरोल फुर्टाडो, ग्रीस पटेल, नेहा सेजवाल, या ऑप्शन डी हरीश बेनीवाल। 10 सेकंड बाद आपको आंसर मिलेगा। सही आंसर कैरोल फुर्टाडो। कैरोल फुर्टाडो जो है इनको स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है सर, जब तक के लिए चेयरमैन नहीं बन जाते सर, ठीक है। उज्जीवन फाइनेंस बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। किसे जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंदर। ऑप्शन ए आपके सामने आ रहा है BL सिन्हा, AK सिंह, सी रवि प्रसाद, ऑप्शन डी आपके सामने आ रहा है नेहा उप्पल। 10 सेकंड आंसर मिलेगा। सही बिल्कुल आंसर है अभय कुमार सिंह यानी AK सिंह। यानी कि अभय कुमार सिंह जो है अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है सर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पर ये रहा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये गवर्नमेंट लिखते बने यहाँ पर, कोई बात नहीं, गलती हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पढ़िएगा इसके लिए, ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जो CEO अपॉइंट किए गए उनका नाम। ऑप्शन ए आपके सामने आ रहा है नकुल चोपड़ा, निखिल चुंग, ठीक है, शालिनी सिंह, ऑप्शन सी, एंड द ऑप्शन डी आपके सामने आ रहा है आशीष पटेल। 10 सेकंड बाद आपको आंसर मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 19 लिख करके ऑप्शन ABC लिख सकते हैं सर। सही आंसर नकुल चोपड़ा, ठीक है। तो नकुल चोपड़ा जी को 25 जगह 2021 के दिन क्या है अपॉइंटमेंट कर दिया गया है सर CEO के रूप में, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि इसके जो चेयरमैन है या चीफ है कौन होंगे सर, नकुल चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा, who has been reappointed as chairman of the advisory board for banking and financial fraud। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के जो रीअपॉइंटेड चेयरमैन उनका नाम क्या है सर। तो ध्यान रखिएगा, जो CCI है यानी कि आपका सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर जो होते हैं उसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ऑप्शन ए TM भसीन, बी देवाशीष पटेल, सी अनिल नेहरा और रामनाथ सिंह। 10 सेकंड आंसर मिलेगा आपको सर। सही आंसर TM भसीन इज अ राइट आंसर, ठीक है। देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है थर्सडे को रीअपॉइंट किया गया है TM भसीन जी को सर, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए पैनल कॉन्स्टिट्यूट टू एग्जामिन बैंक फ्रॉड ओवर 50 करोड़ एंड रिकमेंडेशन एक्शन, ठीक है। तो 50 करोड़ से ऊपर वाले जो भी आपके बैंक के फ्रॉड्स होंगे उनके लिए एक्शन क्या होना चाहिए उस पर रिकमेंडेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा एडवाइजरी बॉडी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से भैया रहा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में किसी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन ए है अपूर्वा चंद्रा, गुलशन गिलानी, ऑप्शन सी है आपके सामने कमलेश सिंह, एंड द ऑप्शन डी आपके सामने आ रहा है रवि दुबे। 10 सेकंड बाद आंसर मिलेगा। सही आंसर अपूर्वा, यानी कि अपूर्वा सर। 1988 की जो महाराष्ट्र कैडर की IPS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं अपूर्वा चंद्रा जी, इनको अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा सेक्रेटरी के रूप में सर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं अपूर्वा चंद्रा जी। चैनल को लाइक, एग्जाम बाइट लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज, करंट अफेयर की सीरीज जो है वो बनाता रहेगा। हम बैंकिंग के ऊपर भी बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं। बैंकिंग के जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं